वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पीवीसी की मैन्युफैक्चरिंग या पीवीसी की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी मशीनों की सहायता से की जाती है वो देखा था। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी के आगे ब्लो मोल्डिंग के बारे में देखेंगे कि अगर हम लोग की यूपीवीसी के पाइप्स बनाने हो तो यूपीवीसी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारी पॉलीएथिलीन से कम होती है। इस वजह से हम इसको रिमूव करने के लिए हमें कम कूलिंग की आवश्यकता होती है, और अगर हमें कम कूलिंग की आवश्यकता होगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट साइकिल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम यूपीवीसी का पाइप बनाते हैं तो वहाँ पे हमें शॉर्ट साइकिल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगर हम लोग यूपीवीसी की सहायता से या यूपीवीसी की प्रोडक्ट अगर हम लोग ब्लो मोल्डिंग से बना रहे हैं तो जो बेसिक कंसीडरेशन होंगे या बेसिक टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा वो एज सेम रहेगा किसके, एक्सट्रूजन प्रोसेस के। तो ब्लो मोल्डिंग इज कन्फाइंड टू यूपीवीसी यूजिंग जनरल कंसीडरेशन गिवन अंडर एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब अगला हम लोगों का कैलेंडरिंग प्रोसेस कि कैलेंडरिंग प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग यूपीवीसी की सीट या फिल्म का निर्माण करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग, अगर हम लोगों का पीवीसी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हाई है, तो उसको हम लोग करते क्या है, और ज़्यादा उसमें कंपाउंडिंग करते हैं और एक्सट्रूडर मिक्सर की सहायता से उसको होमोजीनियस मिला लेते हैं। अब इस हीटेड मिक्स को जो हम लोगों ने मिलाया है वो हमारा क्या है, हीटेड है। उस मिक्स को हम लोग क्या करते हैं, एल टाइप कैलेंडर मिक्सर से गुजारते हैं। एल टाइप का मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप से कैलेंडर लगे हुए होते हैं, ये हमारा एल टाइप है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग हीटेड मिक्सचर गुजारेंगे यहाँ से होता हुआ, और इन कैलेंडर से होता हुआ हमारा ये किसके, फिल्म या तो सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ठंडा होता चला जा रहा है। फिर द पीवीसी इज therefore subjected to only on a very short but intense heating process। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस बहुत ही स्मॉल है, बट जो हीटिंग वाले टर्म्स रहते हैं या हीटिंग वाला प्रोसेस रहता है उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है। इस वजह से द रिजल्टिंग फिल्म विद द हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड यूज फॉर पैकेजिंग एप्लीकेशन, इसकी वजह से जो हमारी फिल्म या शीट बनती है उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं, और इस वजह से इसको हम लोग पैकेजिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगला हम लोगों का पीवीसी प्लास्टिसॉल और ऑर्गेनोसॉल। तो ये प्लास्टिसॉल और ऑर्गेनोसॉल क्या होते हैं, ये हमारे पेस्ट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो पॉलीमर और प्लास्टिसाइजर के माध्यम से बनते हैं। इसमें क्या होता है, प्लास्टिसाइजर हमारा पार्टिकल के बीच जो वॉइड उपस्थित होता है उसको भरने का काम करता है, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तो जो प्लास्टिसाइजर है वो पॉलीमर के ऊपर सस्पेंड कर जाता है, और यही हमारा एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है जो प्लास्टिसॉल और ऑर्गेनोसॉल कहलाता है। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म वैसे डिफरेंट हैं, प्लास्टिसॉल एंड ऑर्गेनोसॉल। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे प्लास्टिसॉल। प्लास्टिसॉल में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, तो यहाँ पे पॉलीमर होता है और प्लास्टिसाइजर होता है, और स्मॉल अमाउंट का हमारे पास स्टेबलाइजर एंड फिलर भी मिले होते हैं। बट ऑर्गेनोसॉल में क्या होता है, वोलेटाइल डाइल्यूएंट ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है जो विस्कोसिटी को कम करने के काम आता है। फिर मोस्ट पीवीसी पेस्ट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर गुड्स। तो ज़्यादातर पीवीसी पेस्ट का उपयोग हम लोग लेदर क्लॉथ बनाने में करते हैं, और इसका प्रयोग और भी कई जगह करते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, तो कोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर आल्सो डन बाय द पेस्टेस। इन पेस्ट के माध्यम से हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग का रोटेशनल कास्टिंग या पेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनाते हैं।
रोटेशनल कास्टिंग, पेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रोसेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मेकिंग फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट। वही जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनकी सहायता से फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अब अगला हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड नेम। ट्रेड नेम का मतलब कि कौन सी कंपनी बना रही है और वो उस प्रोडक्ट को या उस जैसे हम लोग कहें पीवीसी के दाने को किस तरीके से बेच रही है, कौन से ट्रेड नेम से, कौन से नेम से बेच रही है। जैसे अगर हम लोग समझे कि ओएनजीसी की एक यूनिट है ओपल। ओपल अगर पॉलीएथिलीन को बेचती है तो वो किस नाम से बेचती है? ओपलीन के नाम से बेचती है। ऐसे अगर हम लोग की रिलायंस है और पॉलीएथिलीन को बेचती है तो ये किस नाम से बेचती है? रिलायंस नाम से बेचती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर पीवीसी को बेचेगी कोई भी कंपनी तो किस तरीके से बेचेगी वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। जैसे आईपीसीएल इंडिया की कंपनी है, वो अगर पीवीसी को बेचेगी तो किस तरीके से बेचेगी? इंडोविन नाम से बेचेगी। इसी तरीके से रिलायंस हमारी रिले केयर नाम से बेचेगी। मित्सुबिशी गैस केमिकल्स विनाइल फॉयल नाम से बेचेगी। मित्सुबिशी केमिकल्स विनाइल कोल नाम से बेचेगी। गुडरिच यूएस की कंपनी है, ये वाइनोलाई नाम से बेचेगी। इसी तरीके से गुडईयर, वाइसेल और आईसीआई हमारा वाइनाइड नाम से। इसी तरीके से जो सॉल्वे कंपनी है वो बेनविक नाम से बेचेगी। तो डिफरेंट टाइप के ये ट्रेड नेम होते हैं जो कोई भी कंपनी अपनी तरीके से सेट करती है उस प्लास्टिक को बेचने के लिए। अब अगला हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जैसे ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे ऑटोमोटिव कंपोनेंट भी हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे बोट्स के बम्पर या बोट्स हल्स, चटाइयाँ, सीट बेल्ट, स्पार्किंग प्लग कवर या सीट कवर या ट्रांसमिशन कवर, तो जितने टाइप के ऑटोमोटिव कंपोनेंट में कवर लगते हैं वो हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। या मड गार्ड हो गए। अगला हम लोग का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग पाइप्स बनाने के लिए प्रोफाइल है या इरिगेशन सिस्टम जितना लगते हैं, और रिजर्वायर में जो लाइनिंग या लाइनर बिछते हैं वो भी। और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट जैसे हमें बागों की सिंचाई करनी है तो वहाँ पे हम लोग पीवीसी की ही शटर बनाते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम में छिड़काव वाले प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें भी हम लोग पीवीसी का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हमें फिटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम लोग क्या करते हैं? पीवीसी का ही बनाते हैं। अगला हम लोग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जैसे हमारा फ्लोर की टाइल्स है एंड उनकी कवरिंग है, फेंसिंग हो गई, वॉल स्टिकर्स हो गए, फर्नीचर कवर, सोफ़ा सीट, हाउस के स्लाइडिंग डोर्स और स्विमिंग पूल्स लाइन, कारपेट। तो ये सारे प्रोडक्ट कुछ हैं जो हमारे बिल्डिंग में उपयोग किए जाते हैं। अब अगला हम लोग का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हम कौन कौन से बनाते हैं। तो जैसे पाइप एंड प्रोफाइल है, वायर की कोटिंग्स या केबल की कोटिंग जो इंसुलेशन ऊपर या होती है, टीवी का बैक कवर, फ्रिज बैक कवर, केबल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल पार्ट लाइक सम कंपोनेंट, प्लास्टिक रैक्स, टूल हैंडल्स। फिर अगला हम लोग का इंडस्ट्रियल, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं पीवीसी के कंपोनेंट। तो जैसे प्लास्टिक प्लेट्स हो गई, फिल्म्स, फिटिंग्स और प्रोफाइल्स, बैटरी कवर, कन्वेयर बेल्टिंग, टैंक्स, ग्लोब्स, ये सारे प्रोडक्ट हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग का मेडिकल एप्लीकेशन। तो मेडिकल एप्लीकेशन के लिए हम लोग जैसे ब्लड बैग्स है, ग्लूकोज बैग, यूरिन बैग, सिरिंज, इन्फ्लुएशन शीट, ट्यूबिंग, ये सब बनाने के लिए हम लोग पीवीसी का प्रयोग करते हैं। और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे जैसे कौन कौन से हैं, विनाइल रिकॉर्ड है, पीवीसी फ्लेक्सिबल ब्लड बैग यहाँ पे।
अगला हम लोग का पीवीसी ऑटोमोटिव इंटीरियर, जो ये पूरा गाड़ी का इंटीरियर बनाते हैं वो हमारा किसका, पीवीसी का बना होता है। और ये वायर की केबल या कोटिंग, जैसे फ़ोन में जो केबल लगी रहती है वो हमारी किसकी, पीवीसी की ही बनी होती है।